जिस पंछी के पंख टूट चुके हों, क्या वो दोबारा उड़ सकता है? शायद हर कोई इस सवाल का जवाब नहीं देगा, लेकिन इस जंगल में एक तोता था जिसने इस नहीं को हाँ में बदलकर दिखा दिया। उसका नाम था मिट्ठू, हरा भरा, चंचल और शब्दों का जादूगर। जंगल के बच्चे हों या बुजुर्ग जानवर, मिट्ठू की कहानियां सबको प्रेरणा देती थीं। वो बस एक तोता नहीं, उम्मीद की उड़ती हुई मिसाल था। हर सुबह वह पेड़ों से होता हुआ जंगल के अलग अलग कोनों में जाता और जहां कोई उदास होता वहां अपनी मीठी आवाज में कहानी सुनाकर चेहरे पर मुस्कान छोड़ आता। लेकिन किसे पता था कि जिस मिट्ठू की आवाज उड़ानों की कहानी कहती है, एक दिन उसी की उड़ान हमेशा के लिए रुक जाएगी। एक दिन अचानक जंगल में ऐसा तूफान आया जैसे प्रकृति ने अपना सब्र खो दिया हो। पेड़ उखड़ने लगे, घोंसले उड़ने लगे और जानवर इधर उधर भागने लगे। मिट्ठू भी एक ऊंचे पेड़ से गिरा और उसके ऊपर भारी डाली आ गिरी। जब जानवरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर उल्लू ने बिना एक पल की देर की कहा, इसके पंख अब कभी नहीं जुड़ पाएंगे। मिट्ठू का दिल टूट गया, जैसे किसी चिड़िया से उसका आसमान छीन लिया गया हो। जंगल की वो चहचहाहट जैसे कहीं खो गई। अब वो मिट्ठू जो दूसरों को उम्मीद देता था, खुद हर उम्मीद छोड़ बैठा। वो अब बोलता नहीं, कहानियां नहीं सुनाता, बस चुपचाप अपने घोंसले के कोने में पड़ा रहता। एक दिन एक छोटी सी गिलहरी चिंकी उसके पास आई और बोली, मिट्ठू भैया, पंखों से नहीं हिम्मत से उड़ते हैं। मिट्ठू बस हल्का सा मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। पर चिंकी रोज आती और कहती, एक कहानी सुना दो ना प्लीज। धीरे धीरे मिट्ठू फिर बोलने लगा और फिर कहानियां भी आने लगीं। लेकिन अब उसकी कहानियां पहले से अलग थीं। अब उनमें अनुभव की सच्चाई थी, दर्द की सच्चाई थी और गिरकर उठने का साहस था। एक शाम जंगल में खबर फैली कि पास के पहाड़ों पर आग लग गई है। वहां कई पक्षी और उनके बच्चे फंसे हैं और कोई भी हवा में उड़कर वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि धुआं और गर्म हवाएं जानलेवा थी। जंगल के राजा शेर से लेकर सब जानवर चिंतित थे। तभी भीड़ में से एक धीमी लेकिन स्थिर आवाज आई, मुझे वहां भेजो। सबने पलटकर देखा, वो मिट्ठू था। लेकिन मिट्ठू, तुम उड़ नहीं सकते, शेर ने कहा। मिट्ठू बोला, हाँ मैं उड़ नहीं सकता, पर चल तो सकता हूं। और जहां कोई नहीं जा सकता वहां कोशिश करने वाला जरूर पहुंच सकता है। चिंकी ने फौरन एक छोटी लकड़ी की गाड़ी बना दी जिस पर मिट्ठू लुढ़क कर जा सके। जंगल के जानवरों ने रास्ता साफ किया और मिट्ठू को पहाड़ की ओर रवाना किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, देखा कि धुएं में लिपटे वो नन्हे प्राणी मदद के लिए पुकार रहे थे। मिट्ठू ने तेज आवाज में सबको शांत किया और अपनी सूझबूझ से वहां पड़ी लकड़ियों और पत्तों से एक ढलाननुमा स्लाइड बनाई, जिससे बच्चे नीचे फिसलकर सुरक्षित जगह पहुंच सकें। वह जोर से चिल्लाकर उन्हें रास्ता समझाता रहा, जबकि धुआं उसकी आंखों में जलन और आवाज में दर्द भरता जा रहा था। धीरे धीरे सब बच्चे सुरक्षित नीचे आ गए। जब शेर और बाकी जानवर पहुंचे तो देखा मिट्ठू अब भी वहीं बैठा था। उसकी आंखें जल रही थीं, पंख जले हुए थे, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही थी, जीतने वाली। शेर ने सिर झुकाकर कहा, जिसे हमने टूटा समझा वो असल में सबसे मजबूत निकला। कुछ महीनों बाद जंगल में एक नई जगह बनी, मिट्ठू ज्ञान केंद्र। यहाँ हर शाम जानवर इकट्ठा होते, मिट्ठू की कहानियां सुनते। उसकी कहानियां अब उड़ानों की नहीं, उड़ान देने की थीं। एक दिन चिंकी ने उससे पूछा, भैया क्या अब तुम्हें उड़ान की कमी नहीं लगती? मिट्ठू मुस्कुराया और बोला, अब नहीं, क्योंकि मेरे शब्द अब उन बच्चों के सपनों में उड़ते हैं जो कभी डर से कांपते थे। कहानी से सीख। जिंदगी में पंख टूटने का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए। कभी कभी वही लोग जो जमीन से गिर जाते हैं सबसे ऊंचा आसमान छूते हैं, हिम्मत, सेवा और प्रेम की उड़ान में। मिट्ठू ने सिखाया कि एक सच्ची उड़ान दिल से होती है, न कि सिर्फ पंखों से। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं। आपके जीवन का मिट्ठू पल कौन सा था?